और सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। जी देखिए, साफ तौर से आजम ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि जहां पर जो याचिका दाखिल की गई थी पैंथर पार्टी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाया जाए, तो उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। यानी कि अब ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की प्रक्रिया का परीक्षण करेगा। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खबर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि 11 जुलाई को 370 जो आर्टिकल 370 के अध्यादेश को चुनौती दी गई थी, उस मामले पर 5 जजों की जो संविधान पीठ है वो रूपरेखा तय करेगी कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की कैसे की जाए और किस प्रारूप से सुनवाई आगे चले। हालांकि उस सुनवाई के रूपरेखा को तय करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से यह कहा कि जो याचिका उनकी तरफ से दाखिल की गई है उसकी याचिका की कॉपी संबंधित जो पक्षकार है यानी कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग उनको दिया जाए ताकि वो इस याचिका को देखें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया कि 11 जुलाई को भले ही इस पूरे मामले में सुनवाई न की जाए, यानी कि इस पूरे प्रकरण को लेकर सुनवाई 11 जुलाई के बाद की जाए, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर नोटिस तो जारी कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यह कहा कि वो अभी इस पूरे मामले को अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इशारा और संकेत कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर एक जरूर कर दिया है कि वो पूरी याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। तो अब ये माना जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं एक कदम आगे जरूर बढ़ा है आपकी याचिकाओं को लेकर। जी बिल्कुल, उन्होंने बढ़ाया है और उन्होंने ये कहा है कि नोटिस जो है वो दिया जाएगा सेंट्रल एजेंसीज को, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और इसकी डेट जो है वो 11 नेक्स्ट डेट जो होगी वो 11 जुलाई के बाद, जब 370 की सुनवाई है उसके बाद ये जो है एक डेट दी जाएगी जिसके ऊपर इफेक्टिव हियरिंग इसके ऊपर होगी। फिलहाल डायरेक्शंस हैव बीन इशूड to to the Union of India as well as the Election Commission of India, and to copies to be supplied to them. सर, तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जिस तरह जम्मू कश्मीर के हालात हैं और जिस तरह आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि और ये कहा था कि चूंकि वहां के जो नागरिक हैं, जो बासिंदे हैं, उनको संवैधानिक दायित्व से दूर नहीं रखा जा सकता है और लंबे समय तक उनको इस चीज से वंचित नहीं रखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा कि ये मामला वाकई सुनने लायक है, इसीलिए उन्होंने इस पूरे मामले पर सुनवाई को तैयार किया। इसके ऊपर काफी चर्चा की। 3 जजेस बेंच था हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ जी, तो उन्होंने काफी विचार विमर्श इसके ऊपर किया और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि ये नोटिस जो है वो सेंट्रल एजेंसीज को चला जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर हेयरिंग जो है, इफेक्टिव हेयरिंग जो है वो 11 जुलाई के बाद होगी। सर, ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर काफी गंभीर रहा, क्योंकि 5-10 मिनट तक उन्होंने डिस्कशन किया और ये कहा कि 370 की प्रक्रिया के बाद इस मामले को देखा जाए। तो ये माना जा सकता है कि भविष्य में जल्द जो आपकी याचिका थी उस पर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं और इसके ऊपर एक डिटेल्ड जो है वो प्रोसीडिंग्स इसके ऊपर होंगी और 11 जुलाई के बाद उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के ऊपर जो है विस्तार से चर्चा भी होगी और तब तक कॉपीज जो है पिटीशन की वो यूनियन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने का याचिका में क्या प्रेयर रहा है? क्या देखिए, हमने यही कहा है कि इतने लंबे अंतराल के लिए लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन 2014 में हुए और वो असेंबली 2018 में डिसॉल्व हो गई और पिछले 5 वर्षों से केंद्र शासन चलाया जाना किसी भी राज्य यूनिट टेरिटरी के अंदर संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है एक स्पेशल रेफरेंस में कि जहां भी असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व हो वहां 6 महीने के अंदर अंदर नई असेंबली का गठन होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी जजमेंट हैं, जैसे इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में यह कहा गया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी तरीके से एक और केस है सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें कहा है कि इलेक्शंस हैव नॉट ओनली टू बी फेयर, फ्री एंड फेयर, बट दे हैव टू बी पीरियोडिक, वक्त वक्त पे इलेक्शन होनी चाहिए और 5 साल तक इलेक्शन ना करवाना एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल
फ्रॉड है, एक उल्लंघन है संविधान का, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना बहुत लाजमी था। और इसीलिए हमने ये प्ली यहां सुप्रीम कोर्ट में लिया था। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब हमें उम्मीद है कि जो उनका जो एक अप्रोच रहा इस मुद्दे को लेकर, तो वो ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि ये जमहूरी निजाम जो है वो बहाल हो, संविधान की धाराएं जो हैं वो जो है उनको माना जाना चाहिए और संविधान के मुताबिक जमहूरियत जो असूल हैं उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर भी वैसे ही ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए जैसे देश के अलग रियासतों में, दूसरी रियासतों में या दूसरी यूनियन टेरिटरीज में दिया जाता है। जी ठीक है। तो हसदेव सिंह जी थे जिसपे साफ तौर से उनकी तरफ से याचिका थी जिसमें साफ तौर से ये मांग की गई कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना बेहद आवश्यक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए उनको तैयार भी किया और इस पूरे मामले पर अब 11 जुलाई को जब 370 की जो संवैधानिकता को चुनौती दी गई है उसकी रूपरेखा तय होने के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो यह माना जा सकता है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करे।